राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे माँ भगवती को माँ दुर्गा क्यों कहा जाता है। नवरात्रि चल रहा है जिसे हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ भगवती को माँ दुर्गा क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने वराह अवतार लेकर राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को अपनी जगह पुनः स्थापित किया था, जिससे सृष्टि में आया व्यवधान दूर हुआ था। कालांतर में इसी हिरण्याक्ष के वंश में एक दैत्यराज रुरु हुआ था और दैत्यराज रुरु का पुत्र हुआ दुर्गम। ये दुर्गम ब्रह्मांड के तीनों लोगों पर शासन करना चाहता था, लेकिन लोगों पर शासन हेतु देवताओं को हराना उसके लिए बड़ी चुनौती थी। इसीलिए दुर्गमासुर ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति वेद में निहित, उस समय एक ही वेद थे, तो अगर किसी तरह वेद नष्ट हो जाएं या विलुप्त हो जाएं, तो देवतागण खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेद के विलुप्त हो जाने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पाएंगे, जिससे देवताओं को भोग नहीं मिल पाएगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें जीतना आसान हो जाएगा। इसीलिए राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उसे सलाह दिया कि देवताओं को हराने के लिए वेद का लुप्त होना आवश्यक है। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य के निर्देशानुसार पर दुर्गमासुर हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। अंततः दुर्गमासुर के इस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। मौके का फायदा उठाते हुए दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिया और साथ ही मांग लिया कि वेदों के समस्त ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहें। वेद के अतिरिक्त दुर्गमासुर ने सर्वशक्तिमानी होने का तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश से आवध नहीं मरने का वरदान भी हासिल कर लिया। तदुपरांत ब्रह्मा जी द्वारा तथास्तु कहते ही सारे देव और मनुष्य वेद को भूल गए। वेद का स्मरण भूलते ही ब्रह्मांड में जप तप स्नान ध्यान यज्ञ पूजा सदाचार आदि धार्मिक क्रियाएं थम गईं, जिससे हर जगह धर्म की जगह अनाचार और पाप का बोलबाला होने लगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान से बेहद ही अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि यज्ञ आदि में भाग मिलने से देवता पुष्ट होते थे, लेकिन वेद के लुप्त हो जाने के कारण यज्ञ आदि बद्ध हो गए, जिससे देवता निर्बल होने लगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी के वरदान से ताकतवर हुआ दुर्गमासुर दैत्यों और राक्षसों की भारी सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, लेकिन चूंकि यज्ञ आदि के नहीं होने के कारण देवतागण दुर्बल हो चुके थे और इस राक्षसी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ हो चुके थे। इसीलिए वे स्वर्ग से दूसरी जगह पलायन कर गए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इधर धार्मिक कार्य न होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य भी धर्मच्युत हो गए और राक्षसों की देखा देखी वे भी मदिरा सेवन लूटपाट चोरी व्यभिचार आदि में लिप्त हो गए। अन्याय अनीति और दुराचार बढ़ने के कारण ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया। जल भोजन आदि के लोग तरसने लगे। ऐसे विकट स्थिति में पृथ्वी पर जो थोड़े बहुत सज्जन लोग बचे थे, वह हिमालय की कंदराओं में जाकर बहुत ही कारुणिक रूप से माँ भगवती को पुकारना शुरू किया। उनकी कारुणिक पुकार सुनकर माँ भगवती प्रकट हुईं। उस समय उन्होंने भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक मूल को धारण किया हुआ था। माता भगवती के प्रकट होते ही देवतागण भी बाहर आ गए, जो दुर्बल हो जाने के कारण दुर्गमासुर के भय से इधर उधर छुपे हुए थे। सब ने मिलकर माता भगवती को सारा वृतांत बताया। माता भगवती ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें भरोसा दिलाया और तत्काल में उन्हें खाने के लिए शाक और फल दिए। इसी घटना के कारण माँ भगवती का एक नाम शाकांबरी भी है। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूत से ये सारा वृतांत सुना, तो वो क्रोधित होकर एक बहुत ही बड़ी सेना लेकर मनुष्य और देवताओं को दंड देने के लिए निकल पड़ा। दुर्गमासुर को सेना सहित आता देखकर मानव और देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे भगवती से रक्षा हेतु निवेदन करने लगे, जिसके बाद देवी भगवती ने चक्र को सारे मानव और देवताओं की रक्षा के लिए आदेश दिया।
जिससे चक्र देवताओं और मनुष्यों की रक्षा करते हुए उनके चारों ओर घूमने लगा। तत्पश्चात देवी भगवती और राक्षसी सेना के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया और देवी भगवती के श्री विग्रह से कालिका, तारा, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, बंगला आदि 32 शक्ति प्रकट हुई तथा 10 दिन के घनघोर युद्ध के बाद राक्षसी सेना विनाश को प्राप्त हुई। अपनी सेना के विनाश की खबर सुनकर 11वें दिन दुर्गमासुर खुद युद्ध भूमि में आया, लेकिन माँ भगवती के हाथों मारा गया। इस तरह माँ भगवती ने दुर्गमासुर का अंत कर वेद को पुनर्स्थापित किया और इसी दुर्दांत दुर्गमासुर के वध के कारण ही माँ भगवती को माँ दुर्गा भी कहा जाता है। नवरात्र श्री दुर्गा की पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों फल देने वाली हैं। अब आगे आइए जानते हैं माँ दुर्गा की 8 मुख्य शक्तियाँ कौन सी हैं। वैसे तो माता दुर्गा की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, किंतु देवी भागवत में उनकी मुख्य 8 शक्तियों के बारे में बताया गया है, जो स्वयं परमपिता ब्रह्मा द्वारा वर्णित है। माता की 8 भुजाएं उनकी इन्हीं 8 शक्तियों का प्रतीक है। भगवान विष्णु की भांति माँ दुर्गा भी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। शरीर बल अर्थात शारीरिक अथवा बाहुबल, इसके विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि माता का बाहुबल कितना था। जिनका प्राकट्य स्वयं त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति से हुआ हो, उनकी शक्ति की भला क्या सीमा। अपने बाहुबल से माता ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज एवं शुंभ और निशुंभ महाशक्तिशाली दैत्यों का वध किया। धूम्रलोचन के 60,000 दुर्धुष योद्धाओं की सेना को तो माता ने केवल अपने एक हुंकार से भस्म कर दिया। दूसरी शक्ति है विद्या बल। माता सरस्वती की भांति माँ दुर्गा भी समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं। विद्या संसार अर्थ में जो भी ज्ञान है वो माता में ही समाहित है और उन्हीं से उनका संचार समस्त जगत में होता है। जितने प्रकार की भी दैवीय शक्तियाँ और सिद्धियाँ हैं वो सभी माता दुर्गा के अधीन हैं। चातुर्य बल, जहाँ शक्ति की सीमा समाप्त होती है वहाँ से बुद्धि की सीमा आरंभ होती है। बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त किया जा सकता है। विद्या की भांति ही माँ दुर्गा बुद्धि का मूल भी है। शुंभ निशुंभ की सेना का नाश करने हेतु माता ने चंडमुंड को अपनी बुद्धि बल से ही वापस भेजा, जिसके बाद वे बड़ी सेना लेकर आए और उन सब का माता के हाथों से वास हुआ। धन बल, माँ दुर्गा धन की देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। धन कुबेर तो स्वयं माता के परम भक्त हैं। संसार का समस्त ऐश्वर्य माता को ही सुशोभित है। जब माँ की कृपा अपने भक्तों पर होती है तो वे उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। शस्त्र बल, संसार का भला ऐसे कौन से अस्त्र शस्त्र हैं जिनका ज्ञान माँ दुर्गा को नहीं है। जब त्रिदेवों से माता का प्राकट्य हुआ तो त्रिदेव के आयुधों के साथ साथ सभी देवी देवताओं ने अपने अपने आयुध भी माता को दिए, जिससे माँ दुर्गा संसार के दुष्टों का नाश कर सके। संसार के जितने भी शक्तियाँ हैं और दिव्यास्त्र हैं उनका ज्ञान माता को है। शौर्य बल, शक्ति जब अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाती है तो शौर्य में परिणत हो जाती है। माँ दुर्गा की शक्ति भी पराकाष्ठा है। युद्ध क्षेत्र में माता के तेज और शौर्य की क्षमता किसी और से नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को माता का आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा था, ताकि उनके विजय में कोई शंका न रह जाए। स्वयं महादेव के पुत्र और देवों के सेनापति स्कंद भी युद्ध से पूर्व माँ दुर्गा की ही आराधना करते हैं। मनोबल, शक्ति शौर्य और शास्त्रों को मन ही नियंत्रित कर सकता है। मनोबल का अर्थ है अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए बाह्य माया के प्रभाव से अछूत रहना। माँ स्वयं माया की जननी है, फिर संसार की माया का उन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है। माँ दुर्गा का मनोबल समस्त जगत की चेतना का मूल स्रोत है। धर्म बल,
धर्म ही जगत का आधार है। जगत में जो कुछ भी हो रहा है धर्म की रक्षा हेतु ही हो रहा है। जितने भी अवतार हैं उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा ही है। माता का प्राकट्य भी संसार से असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा करने हेतु ही हुआ था। उन्होंने धरा को दुष्टों से शून्य कर क्षीण होते हुए धर्म में पुनः प्राणों का संचार किया था। तो ये रही माता दुर्गा से जुड़ी कुछ अद्भुत और रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर भी करें इसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।